हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद सिंह और आप देख रहे हैं चेस्टा एजुकेशन। आज हम आपको हार्ट का ये लास्ट वीडियो बनाएंगे हार्ट के ऊपर। और इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले देखिए ब्लड प्रेशर। देखिए क्या ब्लड प्रेशर से क्या होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को क्या हम बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर या बीपी, यानी कि रुधिर दाब। ये एक नॉर्मल एक इंसान में 120 mm HB होता है। क्या? HB ये उच्च होता है। और निम्न नॉर्मल कितना होना चाहिए? 180 mm HB ये निम्न होना चाहिए। अगर 120 से अधिक होता है, अगर ये अधिक होता है तो क्या होने लगता है? अधिक मतलब ये नहीं कि 120 ये तो 140 या 150 हो, नहीं, 200 प्लस ऊपर अगर जो होता है तो उसको ब्लड प्रेशर यानी बीपी हाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर यानी बीपी हाई होते हैं। अगर जो ये हो जाए, यहाँ से मान के चलो कि 240 या 320 हो जाए, ठीक है, 240 या 320 हो जाए तो क्या होता है? हमारे पास वो होता है हाइपर टेंशन होने लगता है। क्या? हाइपर टेंशन होता है, ठीक है। अगर जो ये लो हो जाता है, अगर 240 और 320 से जो वो होता है हाइपर टेंशन को क्या बोलते हैं? बीपी हाई कहते हैं। क्या? बीपी हाई। इस स्थिति में क्या होता है? बीपी हाई यानी कि उच्च रक्तदाब। क्या? उच्च रक्तदाब बोलते हैं, ठीक है। अगर जो लो हो जाता है यानी कि 30 से 20 से 40 मानो या 30 मानो तो क्या होने लगता है? तो हाइपोटेंशन होता है। क्या? ये हाइपरटेंशन होता है। फिर क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन को हिंदी में बोलते हैं निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब, ठीक। क्या बोलते हैं? निम्न रक्तदाब। जब बीपी लो होता है, ठीक है। चलिए साहब, ये बात है। इन दोनों ही स्थिति में हमको क्या होता है? हमको हार्ट अटैक होता है। जब ये दोनों स्थिति होती हैं तो हमारा क्या? हार्ट अटैक होता है। क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। दोनों ही स्थितियों में हार्ट अटैक होता है। अगर जो हमारा बीपी हाई होता है तो भी हार्ट अटैक होता है, लो होता है तो भी होता है। अगर हाई, ये होता कैसे? जैसे कि ये क्या है? ये हमारा हार्ट है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये दो क्या आर्टरीज होती हैं। क्या? आर्टरी होती हैं। ये अयोटा आर्टरी होती है, मैंने आपको बता ही दिया। और ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। होता क्या है इसमें? जब बीपी हाई होता है तो जैसे ये आर्टरी है, इसमें क्या ब्लड ऐसे आएगा और ये क्या तेजी से ये क्या फूलने लगेंगी। ये दीवारें इसकी आर्टरियों की फूलने लगती हैं और ये क्या है? फट जाएंगी। जब ये दीवारें फट जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे ये लंग्स होता, अगर ये फटेगी, जब बीपी हाई होता है 120 mm पर होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो क्या होता है? ये हमारे पास यहाँ से O2 ब्लड जाता है और यहाँ से CO2 ब्लड लंग्स तक आता है। दोनों ही स्थितियों में बीपी हाई हो या बीपी लो हो, दोनों ही स्थिति में ये आर्टरी काम करना बंद कर देती है, यानी कि O2 ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो इसमें ऑक्सीजन तेजी से आएगा तो ये फट जाएगा। ये छोटी छोटी जो आर्टरियों तक जो ब्लड पहुंचता है, ये पूर्ण तरह से ब्लड कहाँ नहीं पहुंचेगा? हमारे सेल्स तक नहीं पहुंचेगा O2 वाला। और सेल्स को क्या चाहिए होता है? सेल्स को चाहिए होता है एनर्जी। और ये जो O2 यानी कि ऑक्सीजन कार्य क्या करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, उसमें CO2 को अलग करता है,
H2O को यानी पानी को अलग करता है, एनर्जी को अलग करता है। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारा टिश्यू काम नहीं करेंगे, जो टिश्यू काम नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गन काम नहीं करेंगे, इसलिए क्या है कि ये डेड हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए। और यहाँ से ये जो आती है ये भी क्या वेन होती है। ये कौन सी वेन है? ये हमारी पल्मोनरी वेन है। कौन सी? पल्मोनरी वेन है। ठीक है, शॉर्ट में पल्मोनरी वेन। अगर यहाँ से अगर लो होता है तो इस पल्मोनरी वेन से और यहाँ से ये वेना कावा जो होती हैं इनसे क्या है, इनसे ब्लड नहीं आएगा, यानी कि ब्लड यहाँ लंग्स पे से जाती हैं, फिर से क्या यहाँ से ब्लड यहाँ नहीं पहुँचेगा। जब यहाँ O2 वाला ब्लड नहीं पहुँचेगा तो यहाँ पर भी नहीं पहुँचेगा। ये बात समझ में आ रही है? जब यहाँ नहीं पहुँचेगा O2 तो क्या है, एनर्जी नहीं बनेगी और शीर्ष तक वो नहीं गई। तो दोनों स्थितियों में क्या है कि हमारा क्या हार्ट अटैक होता है। क्या होता है? हार्ट अटैक होता है दोनों ही स्थितियों में। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई कि क्या है, ये ब्लड प्रेशर की कमी से ही ये सब होता है। चलिए, 120 से अधिक हो जाए तो क्या हाइपरटेंशन होने लगता है। तो क्या ये हमारी जो आर्टरी है ये क्या फट जाती हैं, क्या O2 का पूरी तरह से O2 पहुंचता नहीं है, क्या होता है, हार्ट अटैक आने लगता है। लो होता है तो भी हार्ट अटैक आता है। चलिए, ये बात ब्लड प्रेशर आ गया हो समझ में। अब इसमें इस ब्लड प्रेशर में ही क्या है, इस ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं इसको किस से मापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को जो मापते हैं हम किस से मापते हैं। देखिए, ब्लड यानी बीपी को, ब्लड प्रेशर, इसको जो मापते हैं, क्या मापते हैं भाई, कोई चीज़ होती मापते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी करा दिया था, फिर भी करा रहा हूँ। स्फाइगोमीटर से क्या करते हैं, स्फाइगो, इसको हिंदी में यही बोलते हैं स्फाइगो मैनोमीटर, स्फाइगो मैनोमीटर। ठीक है, इससे क्या इसको मापते हैं। अब हमारा एक वो होता है हार्ट बीट, जो पिछली क्लास में लगाया कराया नहीं है, जो हमारा हार्ट बीट होता है यानी HB, हार्ट बीट, हृदय की जो धड़कन होती है उसको किससे मापते हैं, उसको मापते हैं हम स्टेथोस्कोप। क्या? स्टेथोस्कोप होता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम हार्ट बीट को मापते हैं कि हमारे हृदय की बीट कितनी है। ठीक है, किससे नापते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं उसको नापने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये हमारा ये ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, क्या ब्लड प्रेशर जो बनता है या ब्लड प्रेशर को जो संतुलित करता है वो कौन करता है, इसको कौन करता है, ये दो हार्मोन्स होते हैं हमारे, जो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, इन हार्मोन्स का क्या कौन कौन से, पहला है थायरॉक्सिन, क्या थायरॉक्सिन, और दूसरा जो है, दूसरा हमारा एड्रीनलिन। क्या है, एड्रीनलिन, ये क्या थायरॉक्सिन को थायरॉक्सिन ही कहते हैं। ठीक है, और जो ये है इसको बोलेंगे एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, ये क्या, ये हमारे दो हार्मोन्स हैं। ये हमारे बीपी को क्या करते हैं, बीपी को, ये हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं या रेगुलेट करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके। चलिए, और इसमें क्या है, ये तो करते ही हैं। अब हमारा जो हमारी हार्ट बीट होती है, इस हार्ट बीट को जो चेक करते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, इस हार्ट बीट को चेक करने के लिए एक तो ये स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, और दूसरी जो होती है वो होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ECG कराते हैं। क्या, ECG, ये ECG क्या है,
इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है कि इस तरीके से आपका कोई मशीन देखा हो, ऊपर नीचे क्या है ऐसे वो बना हुआ रहता है ग्राफ। ठीक है, ये ऐसे एक लाइन सी होती है, ये ग्राफ बना हुआ होता है। हॉस्पिटलों में आपने देखा हो, इसी को क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी होता है। अगर जो ये लाइन सीधी हो जाए तो समझो कि आदमी भी सीधा हो गया, इंसान भी सीधा हो गया। वो क्या है, मर जाएगा आदमी। ठीक है, क्या होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा। अगर जो ये लाइन सीधी हो गई तो समझ लेना कि वो मर चुका है आदमी। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और होती है, क्या हमारे पास आपने एक बीमारी होती है क्या, CAD। क्या CAD जो बीमारी होती है वो उसका पूरा नाम है कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। क्या, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। देखिए CAD, आपने ये भी CAD क्या है उसी से कंपेरिजन होता है CAD। ठीक है, जो ये CAD क्या फुल नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरीज डिसीज। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये हार्ट की मसल्स होती है। क्या होती है, हार्ट मसल होती है। क्या, हार्ट मसल यानी कि हृदय मांसपेशी होती है। क्या, हृदय मांसपेशी होती है। चलिए साहब, ये आर्टरी यानी धमनी, ये बीमारी। ठीक है, हाँ जी, ये कैसी बीमारी होती है, कब होती है, क्या होता है, इस जब ये बीमारी हो जाती है, ये कब, इसका बीमारी होने से क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी, ये क्या है, ये मांसपेशी है, ये क्या, एक आर्टरीज है। क्या है, आर्टरी। इस आर्टरी में क्या होता है कि O2 यानी ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन का ब्लड में आना क्या ट्रांसपोर्ट करती है, क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ये आर्टरी। जब इसमें क्या होता है कि जब ये बीमारी हो जाती है, इसमें कब होती है, जब ट्रांसपोर्ट रुक जाए, O2 का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो क्या हो जाता है, हमको साइलेंट, क्या, साइलेंट हार्ट अटैक आता है या साइलेंट अटैक आता है। क्या आता है, साइलेंट अटैक आता है। कब आता है, जब CAD यानी कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ये डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, इस आर्टरी में O2 ट्रांसपोर्ट करती है। जब O2 का यानी कि ऑक्सीजन का बाहर रुक जाता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का आना ट्रांसपोर्ट यानी बंद हो जाता है, तो क्या, साइलेंट अटैक आता है। और ये कब कब रुकता है, यानी कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। क्या, कोलेस्ट्रॉल जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारा O2 का इसमें CAD इस आर्टरी में क्या है, O2 का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। क्या, O2 का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो क्या होता है, हमें साइलेंट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है, साइलेंट अटैक आ जाता है। चलिए ये बात समझ में आई आपके। और देखिए और क्या है, एक आपने सुना होगा कि इस बीमारी से जब ये रुकता है तो क्या आता है, साइलेंट अटैक आता है। दूसरा हमारा होता है कार्डियक अरेस्ट। ये भी एक बीमारी ही है CAD की तरह का, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या, अटैक ही है। कार्डियक अरेस्ट जो होता है ये बनता कैसे, देखिए ये हमारा क्या, हार्ट होता है,
इस कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या होता है, ये मैंने आपको वाल्व बताए थे, ठीक है। इस कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या है, ट्राइकस्पिड और क्या बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, क्या ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, यानी त्रिकपर्दी और द्विकपर्दी ये क्या है, ये हमारे वाल्व यानी कपाट क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ये किसके कारण ब्लॉक होते हैं, ये जो हमारे ब्लॉक होते हैं ये हमारे एक अधिक कोलेस्ट्रॉल से होते हैं, एक होते हैं हमारे अधिक जो ड्रिंक कर लेते हैं उससे होते हैं। तो उसमें होता क्या है, लंबे समय तक जो ड्रिंक करते हैं यानी कि किसके कारण, जब जो वाल्व है ये ब्लॉक जो होता है, हमारा वाल्व ये ब्लॉक होता है किसके कारण, टॉक्सिक एलिमेंट, ठीक है, टॉक्सिक एलिमेंट और ड्रिंक, किससे, ड्रिंक से, ड्रिंक यानी कि दारू जो नशा वगैरह करते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये हमारा टॉक्सिक एलिमेंट जो क्या है इन वाल्वों में क्या है आ जाता है और ये ब्लॉक हो जाते हैं। इससे क्या हो, ये टॉक्सिक एलिमेंट हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल या उसके कारण ये जाता है और हमारा क्या होता है, जो वाल्व होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। और जब वाल्व ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ से CO2 का आना बंद हो जाएगा, यहाँ से O2 नहीं आएगा, O2 यहाँ नहीं आएगा तो इसमें क्या होती है, हमारी आयोटा आर्टरी होती है, वहाँ पे O2 नहीं जाएगा। जब यहाँ से O2 नहीं जा पहुँचेगा तो वो सेल्स तक नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ पे क्या सेल्स को क्या चाहिए होता है, एनर्जी। जब वो नहीं जाएगा तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कौन करेगा, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है वो क्या करता है, O2 यानी कि ऑक्सीजन करता है। ये बात समझ आई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो हमारा क्या है, कार्डियक अरेस्ट आएगा और ये हमारा इंसान जो है पहली ही बार में क्या मौत हो जाता है। इस कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, पहली ही बार में मौत हो जाता है। ये मैंने बता दी, ये ज़्यादा अल्कोहल और नशीले पदार्थ क्या होता है, ये ब्लड में घुलता है। एक मैंने क्या बताया, जो भी कोई चीज़ होती है वो हमारी कहाँ पर घुलती है, ब्लड में घुल जाती है। जब अल्कोहल ज़्यादा करेंगे, हम ज़्यादा नशीले पदार्थ का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो ब्लड में जाएगा, वो घुल जाएगा, वहाँ से उससे क्या बनता है, टॉक्सिक एलिमेंट बन जाता है। किससे, जब लंबे समय से ज़्यादा यानी कि ड्रिंक करते हैं। उसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल है इस कार्डियक अरेस्ट में जो मरने वाले हैं, देखो कौन कौन, श्रीदेवी, ठीक है, एक हुए हैं राजेश खन्ना और एक हुए हैं कौन, ओमपुरी, ठीक है। ये इनके कुछ उदाहरण हैं। श्रीदेवी की बोलते हैं कि ये टब में डूब के मारी थी, ये हमारे, लेकिन नहीं, उसमें कार्डियक अरेस्ट आया, उससे मौत हुई उनकी। ये कार्डियक अरेस्ट में पहली ही बार में आदमी मर जाता है। क्या होता है, पहली ही बार में आदमी मर जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक चीज़ और होती है हमारी, क्या, इसी में मैं बता देता हूँ, जो हमारा क्या है, दिल में जो छेद होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, दिल में छेद। आपने ये बहुत बार सुना है कि दिल में छेद कैसे बन जाता है, कैसे रह जाता है। देखिए, एक हट बना ले, दिल में छेद, ठीक है। ये होता क्या है, जब बच्चा यानी कि बेबी माँ के पेट में होता है, क्या होता है, माँ के पेट में, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो यहाँ पर जो ये क्या, ये सेप्टम जो मसल्स है, क्या मैंने आपको बताया सेप्टम मसल्स है, यहाँ में क्या ये ऐसे ऐसे क्या होल होते हैं, क्या होते हैं, होल होते हैं। जब माँ के पेट में होता है, धीरे धीरे वो क्या 9 महीने तक जब पूरा हो जाता है तो ये क्या है, ये भर जाते हैं, ये होल क्या होता है, ये भर जाते हैं। और ये होल भरने के बाद क्या, ये एक सेप्टम यानी कि सेप्टम मसल्स बनने के कंप्लीट हो जाती है, इसमें कोई होल नहीं रहता। बाई चांस रेयर केस में क्या होता है, किसी किसी का
कोई होल रह जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, जैसे कोई एक आध होल इसमें रह गया, नहीं भर पाया, ये भरता किससे, जो हमारे ब्लड में एलिमेंट वगैरह जाते हैं उससे भरता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब नहीं भर पाता है तो क्या, जब बच्चा होता है तो क्या दिल में छेद हुआ बोलते हैं इसको। जबकि कहने का मतलब ये भी एक तरह के वाल्व होते हैं, और ये क्या माँ के पेट के अंदर जब होते हैं गर्भ में तभी होते हैं, ये सबके होते हैं, लेकिन किसी किसी का ये भर नहीं पाते हैं। जैसे 9 महीने का जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, जब जन्म लेता है तो उससे पहले जब पूरा हो जाता है तो हार्ट का ये क्या भर जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। किसी किसी का रेयर केस में नहीं भरता है तो वो क्या होता है, दिल में छेद, यानी कि इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड है O2 इसमें चला जाएगा, CO2 इसमें आ जाता है, इसमें नहीं पहुँच पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चा नीला पड़ने लगता है। ठीक है, क्या पड़ने लगता है, नीला। और नीला जो बच्चा पड़ता है एक यानी कि टॉक्सिक खाना खाने से भी होता है, यानी कि फास्ट फूड वगैरह ये सब खाते हैं, जो बीमारी होती है टॉक्सिक के कारण, यानी कि टॉक्सिक एलिमेंट के कारण भी क्या नीला पड़ने लगता है। ठीक है, देखिए, और इसको साइंस की भाषा में एक नाम दिया गया है। साइंस की भाषा में क्या नाम दिया गया है, फोसा ओवालिस। क्या, फोसा ओवालिस, इसको नाम दिया गया है। और इसको दूसरे नाम से भी क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम से भी क्या इसको बोलते हैं। देखिए, फोसा ओवालिस यानी कि साइंस में नाम दिया जाता है, हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में इसको दिल में छेद बोलते हैं। जबकि साइंस इसको क्या कहती है, फोसा ओवालिस। क्या, फोसा ओवालिस बोलती है। और इसी बीमारी को जो होती है, इसको बीमारी का नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। यानी कि नीला बच्चा क्या नीला पड़ने लगता है, जब पैदा होता है तो होने के बाद क्या वो नीला पड़ता है, क्या नीला पड़ जाता है। ठीक है, मरने के बाद आपने देखा हो उसमें क्या होता है, नीला कैसे पड़ता है कि O2 का जब क्या है, जो हमारा मैंने क्या बताया था, यहाँ से CO2 आएगा, CO2 इसमें जो आता है यहाँ से अयोटा जो आर्टरी होती है वो क्या, उसमें O2 यानी शुद्ध ब्लड होता है, और ये ब्लड यहाँ से ट्रांसपोर्शन गया, यहाँ से की वजह जब दिल में छेद होगा तो इधर पहुँच जाएगा, यहाँ पूरी तरह से आएगा नहीं। जब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से तो आ रहा है ब्लड CO2 लंग्स से, तो क्या लंग से, और सॉरी यहाँ से ये CO2 ब्लड आया, इससे CO2 लंग्स तक, और इस लंग्स से जो हमारा यहाँ पे गया है O2 ब्लड, ये O2 ब्लड यहाँ ना जाने की वजह, वाल्वों के थ्रू ना जाने की वजह कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे उसमें चला जाता है। बहुत कम इसमें भी आता है, और इसमें CO2 होने लगता है तो बच्चा क्या है, पूरी तरह से नहीं ऑक्सीजन पहुँच पाता है और नीला पड़ने लगता है। जो ये सिंड्रोम शब्द आया, मैंने आपको बताया था, जो सिंड्रोम होता है ये एक बीमारियों का ग्रुप होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरे साथ साथ में जो बचपन में यानी कि जन्मजात से मिली बीमारी को सिंड्रोम कहते हैं। जो दिल में छेद होता है ये जन्म से ही आता है। किससे आता है, जन्म से ही आता है, दिल में छेद हुआ, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम दिया जाता है। अच्छा, एक बात और है, अगर इसकी समय पर पता चल जाती है, डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि इसकी एक सर्जरी करते हैं। क्या, सर्जरी करते हैं। उस सर्जरी में क्या होता है, हल्की सर्जरी करेंगे, और जो ये जो छेद रह जाता है उसको क्या करते हैं, उसमें प्लेटिनम भर देते हैं। क्या, प्लेटिनम भर देते हैं। उसमें किसका प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम का प्रयोग करते हैं। उस प्लेटिनम क्या होती है, वो घुलनशील नहीं होती है, वो घुलती नहीं है, और इसमें प्लेटिनम लगा देते, प्लेटिनम के छल्ले बना के इसमें क्या करते हैं, जो होल होता है छोटे छोटे उसमें छल्ले लगा देते हैं, और ये इस दीवार को रोक देते हैं, इस मसल्स को रोक देते हैं, जिससे कि O2 इधर रहे और CO2 उधर रहे। ठीक है, ये होता है दिल में छेद की बीमारी का निदान। ठीक है, चलिए अब कुछ थोड़े से बहुत की पॉइंट हैं उसको मैं क्लियर करा देता हूँ, उनको क्या क्या बोलते हैं। देखिए, ये हमारा हार्ट है। क्या है, ये हमारा हार्ट है। एक अच्छा सा लास्ट उसमें बना देता हूँ हार्ट। ये हमारा हार्ट है। क्या है, हार्ट। इसमें O2 ब्लड रहता है, इसमें O2, इसमें CO2 और इसमें CO2। ठीक है, ये हमारी क्या होती हैं, वेना कावा होती हैं। और ये हमारा क्या है, राइट ऑरिकल है।
ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। इसी में यहाँ पर जो ये होती है ये सेमी लूनार वाल्व होती है। कई बार लिखा दिया, मैं पूरा नहीं लिखा पाऊंगा इसमें जगह, ठीक है। यहाँ से जो ये हमारी क्या आती है, ये एक हमारी आर्टरी आती है और ये आर्टरी कहाँ पे आ जाती है, ये लंग्स के पास आ जाती है। कहाँ? लंग्स के पास आती है और लंग्स से एक क्या है, एक वेन है। कौन सी वेन है ये वेन है। इसमें O2 ब्लड रहता है, इसमें CO2 रहता है, ठीक है। ये कौन सी वेन है, ये पल्मनरी वेन है। कौन सी है? पल्मनरी वेन है। और ये कौन सी है, ये पल्मनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है। ये बात क्लियर, यानी फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुसीय वेन सिरा, ठीक है। चलिए, ये हमारी वेना कावा है। क्या है? वेना कावा। ये हमारी दोनों क्या है, वेना कावा हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। ये वेना कावा है, ये राइट ऑरिकल में होती है। यहाँ से अब ये एक जो हमारी ये क्या है, ये भी हमारी आर्टरी है। ये कौन सी आर्टरी है? ओटा या अयोटा, ठीक है। ये हमारी आर्टरी है। ये छोटी छोटी आर्टरियों से क्या ब्लड है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, जो क्या है, हृदय और फेफड़ों के बीच जो संचरण होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये फेफड़ा, ये हार्ट है, इसके बीच में यहाँ से और यहाँ इन दो जगह पे वो क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। इस संचरण को, इस सर्कुलेशन को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या? पल्मोनरी। क्वेश्चन बनता है इसमें क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। यानी कि फुफ्फुसीय संचरण, फुफ्फुसीय संचरण बोला जाता है इसको। देखो, यहाँ पे पल्मोनरी काम कर रही है और यहाँ पे पल्मोनरी है, यहाँ आर्टरी है तो यहाँ पे है। तो लंग्स से कौन सटा हुआ, और तो कोई नहीं सर। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हृदय और फेफड़े के बीच जो संचरण होता है वो क्या करता है, फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है या पल्मोनरी संचरण कहलाता है, ठीक है। और क्या है, हृदय और मस्तिष्क के बीच, यानी कि हृदय और मस्तिष्क के बीच जो होती है वो क्या होती है। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क होता है वहाँ से वहाँ पर जो भी ब्लड पहुँचाता है, जो आर्टरी पहुँचाती है, यहाँ से छोटी छोटी आर्टरी हमारे मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं और यहाँ से ये मस्तिष्क से ही ब्लड आता है, वो वेंस के थ्रू आता है। तो वो क्या कहलाता है, जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सी आर्टरी होती है, अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था। जो आर्टरी होती है CAD जो काम करती है, CAD जो कहलाती बीमारी क्या होती है, कोरोटिया सर्कुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क और हृदय के बीच जो संचरण होता है, हृदय के बीच संचरण को कोरोटिया क्या कहते हैं, सर्कुलेशन संचरण कहते हैं, ठीक है। ये बात आप बना रहे हैं। मस्तिष्क और हृदय के बीच जो संचरण होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरोटिया या कोरेटेड या सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कोरेटिया, इसको हिंदी में कोरोटिया ही बोलेंगे। और क्या, ये संचरण कहलाता है हृदय और मस्तिष्क के बीच। अगर जो आपको हृदय से और हृदय के बीच ही होता है, देखिए हृदय से यहाँ से ब्लड आया तो इस हृदय को, हार्ट को, इसको भी तो भाई O2 की ज़रूरत होती है। ये भी कब होता है, ये भी तो एक ऑर्गन है, इसमें भी तो सेल्स होते हैं, इसमें भी तो टिश्यू होते हैं। तो हार्ट से हार्ट तक जो ब्लड आता है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, यानी कि हृदय से स्वयं के बीच जो संचरण हो,
हृदय से स्वयं की मांसपेशियाँ, इसमें क्या मांसपेशियाँ होती हैं, तो इन मांसपेशियों को भी तो ज़रूरत होती है O2 ब्लड की ज़रूरत, ठीक है। हृदय से यानी स्वयं की मांसपेशियों के बीच जो होता है वो क्या कहलाता है, कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। हिंदी में इसको कोरोनरी ही बोलते हैं, कोरोनरी संचरण, ठीक है। जो हृदय से स्वयं की मांसपेशियों के बीच, हार्ट को भी तो ये क्या, इसमें भी तो सेल्स होते हैं, यहाँ से सेल्स तक जो ऑक्सीजन पहुँचती है या O2 वाला ब्लड, शुद्ध ब्लड भी पहुँचता है, तभी तो वो हार्ट जिंदा रहेगा, तभी तो एनर्जी मिलेगी। हार्ट को भी भाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी कोरोनरी संचरण नाम दिया जाता है उसको, ठीक है। अब हार्ट से जो ऊतकों तक जो पहुंचता है उसको क्या नाम दिया जाता है, हृदय से टिश्यू, ऊतकों, ठीक है, क्या, ऊतकों के बीच संचरण या सर्कुलेशन, तो क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, ये कहलाता है सिस्टोलिक सर्कुलेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, सिस्टोलिक संचरण कहलाता है। ये आपकी ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं। क्या, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, हार्ट और लंग्स के बीच जो संचरण होता है वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन या फुफ्फुसीय संचरण कहलाता है। अब हार्ट के बीच जो होता है, यानी कि हृदय से जो ब्लड जाएगा वो हृदय की क्या मांसपेशियों में जाएगा, कहाँ, मांसपेशी, उनमें भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोरोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है। यानी हृदय से स्वयं की मांसपेशियों के बीच जो संचरण होता है वो कोरोनरी संचरण कहलाता है। अब बात है मस्तिष्क और हृदय के बीच जो संचरण होता है उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क और हृदय के बीच जो संचरण होता है वो कैरोटिया या कैरोटिड सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, हार्ट से जो टिश्यू होते हैं हमारे, ऊतक होते हैं, उन तक जो पहुंचाता है O2 जो पहुंचता है हमारा, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, उसको सिस्टोलिक सर्कुलेशन बोला जाता है। चलिए अब की पॉइंट थोड़े से डाल लीजिए, इसमें की पॉइंट और करा देते हैं आपको। हार्ट का सबसे पहले बीपी बोला जाता है, ब्लड प्रेशर क्या बोला जाता है, रुधिर के बहाव को बीपी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लड है उसको क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो भाव होता है, ठीक है। अच्छा, बीपी की सर्वप्रथम किसने मापा था, बीपी को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले स्टीफन हेल ने एक घोड़ी को ब्लड प्रेशर को नापा था। हेल ने घोड़ी का बीपी मापा था, ठीक है, सबसे पहले। अब एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप, क्या, जो हार्ट का ट्रांसपोर्ट जो किया था सबसे पहले, हृदय को बदला था, यानी कि हृदय की जगह खराब, जो हार्ट ट्रांसप्लेशन हृदय बदला था, जो सबसे पहले किसने बदला था, 1967 में दक्षिण अफ्रीका के, क्या, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक हुए थे। क्या नाम था उनका नाम था डॉक्टर ब्रिस्टियन बनाई। उन्होंने सबसे पहले 1967 में हृदय का ट्रांसप्लेशन किया था,
ठीक है। एक मनुष्य में अब ब्लड, हमारे मनुष्य का जो हार्ट है, मनुष्य का हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। 5 लीटर रक्त, क्या 5 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है, कितना करता है? 5 लीटर पंप करता है 1 मिनट में। जो हार्ट है, मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 5 लीटर रक्त क्या पंप करता है। और ये 1 मिनट 5 लीटर रक्त पंप करता है। और ये पूरे जीवन काल में मनुष्य 2 से 4 टन रक्त पंप करता है। कितना करता है? 2 से 4 टन पंप करता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बीपी या किसको बोलते हैं? ब्लड प्रेशर, रुधिर के बहाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसको स्टेफन हेल्प ने सबसे पहले घोड़ी का बीपी ब्लड प्रेशर मापा था। और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले 1967 में किसने किया था? 1967 में डॉक्टर ब्रिस्टियन बनाए हुए थे। उन्होंने सबसे पहले 1967 में दक्षिण अफ्रीका के थे, उन्होंने हृदय का ट्रांसप्लांटेशन किया था। क्या किया था? ट्रांसप्लांटेशन किया था। मनुष्य का जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। और वो पूरे जीवन काल में वो कितना करता है? पूरे जीवन काल में 2 से 4 टन ब्लड क्या पंप करता है। चलिए, ये बात आप समझ रहे हो। मेरी तरफ से जो आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नहीं है तो हम अपने तरफ से करा देंगे। लास्ट में आके कोई भी अगर की पॉइंट बना के उसको बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हट होगा। नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं, दिक्कत ना लें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।